हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की वीडियो होगी 15 फरवरी के करंट अफेयर्स पे। तो जैसे कि हमारा है, हम पहले एमसीक्यूज रिवीजन वाले करेंगे और फिर न्यूज़ कवर करेंगे। सो लेट्स बिगिन विद क्वेश्चन नंबर 1। विच कंपनी बिकेम द फर्स्ट इंडियन कंपनी टू क्रॉस ₹20 लाख मार्केट कैपिटलाइजेशन और एम कैप। मार्केट कैपिटलाइजेशन को M/कैप भी लिखा जाता है। आपके ऑप्शंस हैं रिलायंस इंडिया लिमिटेड, TCS, HDFC बैंक, ICICI बैंक। करेक्ट आंसर इज रिलायंस इंडिया लिमिटेड। और इसी में ही ये क्रम अनुसार है। फर्स्ट पोजीशन पे रिलायंस इंडिया लिमिटेड है 20 करोड़ के साथ, TCS है 15 लाख करोड़ के साथ, HDFC बैंक थर्ड पे है और फोर्थ पे ICICI बैंक है, फिफ्थ पे इन्फोसिस है जो कि मैंने ऑलरेडी एड ऑन यहाँ पे किया है। Infosys is the fifth company in market capitalization, in Indian market capitalization. आगे चलते हैं। India has secured the prestigious Dash GovTech Prize for its pioneering endeavors in AI-powered government services at the World Government Summit 2024. इंडिया ने एक प्रेस्टिजियस अवार्ड जीता है, गवर्नमेंट टेक प्राइज है। ये किस क्षेत्र में जीता है? AI पावर्ड गवर्नमेंट सर्विसेज में जीता है। ये किस समिट में जीता है? वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 में जीता है। ये कहाँ हुआ था? ये दुबई में हुआ था। अब सबसे ईजीएस्ट सवाल ये है कि इसका कौन सा एडिशन था? ऑप्शंस हैं A 17, B 12, C 10 और D 9। करेक्ट आंसर इज ये 9th एडिशन था, यानी 9th गवर्नमेंट टेक प्राइज इंडिया को मिला है। Moving on to the next question, question number 3. United World Wrestling UWW has lifted the suspension placed on Wrestling Federation of India यानी कि WFI with immediate effect. Where is the headquarters of UWW? UWW का headquarters कहाँ है? A Vienna Austria, B Lausanne Switzerland, C London UK, D Tokyo Japan. Correct answer is B Lausanne Switzerland. इसी तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या तो ये जैसे अभी इन्होंने एडिशन पूछ लिया या फिर आपका हेडक्वार्टर पूछ लिया। करंट न्यूज़ को जोड़ के उससे उसके प्रेसिडेंट, उसका एडिशन, उसका हेडक्वार्टर पूछा जा सकता है। Moving on to the next question, question number 4. According to the US Citizenship and Immigration Services USCIS Annual Progress Report for 2023, how many Indians were enlisted as a bona fide US citizens? यानी कि US Citizenship Immigration Services के मुताबिक 2023 की एनुअल प्रोग्रेस रिपोर्ट के में कितने इंडियंस को US सिटीजनशिप ग्रांट की गई है? ऑप्शंस आर A over 50,000, B over 59,000, C over 70,000 and D over 80,000. Correct answer is B over 59,000. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, यहाँ से शुरू होती है हमारी आज की न्यूज़। यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्टर जो कि हैं अनुराग सिंह ठाकुर हैंड्स ओवर चेस ओलंपिक्स टॉर्च टू बुडापेस्ट। अब इसको समझने के लिए, इस हेडलाइन को समझने के लिए आपको ये समझना होगा कि लास्ट ईयर जो चेस ओलंपिक्स हुए थे वो इंडिया में हुए थे, तो इसीलिए उसकी जो टॉर्च होती है, ओलंपिक्स टॉर्च, वो हैंड ओवर की गई है। इसकी भी एक सेरेमनी होती है। Union Minister for Youth Affairs and Sports Anurag Singh Thakur handed over the Chess Olympiad torch to Budapest, Hungary, the official host of the 14th edition of the Chess Olympiad in New Delhi. ये सेरेमनी जो हैंड ओवर सेरेमनी हुई है वो न्यू दिल्ली में हुई है, और किसको दिया है ओलंपियाड टॉर्च? वो बुडापेस्ट हंगरी को दिया है 45th एडिशन जो होने वाला है उसके लिए, चेस ओलंपियाड का। द हैंड ऑफ सेरेमनी टुक प्लेस एट मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम इन न्यू दिल्ली। 44th एडिशन ऑफ द चेस ओलंपियाड जो था वो चेन्नई में था 2022 में। अगला होगा नेक्स्ट एडिशन 45th एडिशन ऑफ चेस ओलंपियाड विल टेक प्लेस इन बुडापेस्ट, हंगरी। हंगरी की कैपिटल है बुडापेस्ट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट and BPCL collaborate for world's first green hydrogen plant at airport premises. तो कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट और BPCL जो है यानी कि भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ने कोलैबोरेशन किया है कि वो वर्ल्ड का फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट बनाएंगे
ये कहाँ बनाएंगे, तो ये एयरपोर्ट के प्रेमिसेस पे ही बनाएंगे, यानी कि कोचिन एयरपोर्ट में ही बनाएंगे। कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड यानी कि CIAL इन केरला हैज़ एंटर्ड इनटू एन MOU मेमोरेंडम विद भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड BPCL टू सेट अप अ ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट इन इट्स प्रीमिसेस टू प्रोड्यूस 1000 kilowatt of power. The project is set to be the first green hydrogen plant in an airport in the world. जहाँ वर्ल्ड आ जाता है ना, या वर्ल्ड या इंडिया का फर्स्ट या वर्ल्ड का फर्स्ट, वो न्यूज़ ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट होती ही होती है। वो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इनडायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जाते थे, बट उसको पिकअप करा ही जाएगा। नेक्स्ट इज सेंटर लॉन्चेस APAR इनिशिएटिव, वन नेशन वन स्टूडेंट ID कार्ड। ये इनिशिएटिव कुछ नया नहीं है, ये पहले से भी है और इस पर डिटेल वीडियो भी हम आपके लिए ला सकते हैं अगर आप चाहें तो। अब पहले बात करते हैं कि APAR क्या है। ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। तो एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान अनवील्ड द APAR यानी कि ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री इनिशिएटिव ड्यूरिंग द नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन APAR हेल्ड इन न्यू दिल्ली। The cornerstone of APAR is the assignment of a unique and permanent 12-digit ID to every student, consolidating their academic achievements in a unified and accessible platform. तो ये APAR जो है ये हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है, यानी कि स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि स्टूडेंट्स को फिर एक ही आइडेंटिटी कार्ड होगा, वन नेशन वन स्टूडेंट ID कार्ड, सबका एक ही स्टूडेंट ID कार्ड होगा और वो एक ही जगह से जनरेट होगा, एक ही प्लेटफॉर्म से जनरेट होगा। आपको वहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट्स लगाने होंगे और डिजिटल प्लेटफॉर्म होगा ऑब्वियसली, और आपको एक स्टूडेंट ID कार्ड मिल जाएगा, यानी कि अब आपको हर कॉलेज का अलग स्टूडेंट ID कार्ड नहीं चाहिए होगा। अगर वो बनाते हैं तो वो उनकी चीज़ है, बट आपके पास एक नेशनल स्टूडेंट ID कार्ड होगा। और आपको पता है कि स्टूडेंट ID कार्ड से बहुत फ़ायदे भी होते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स में या फिर म्यूज़ियम्स में आपकी जो चार्ज होते हैं फॉर स्टूडेंट 1 रुपी हैं, और कुछ जगह पब्लिक सर्विसेज पे भी कुछ चार्जेस कम है। कुछ एप्पल और सैमसंग के स्टोर्स में भी ऐसा कुछ है आई थिंक, बट मैंने इसका यूज़ नहीं किया तो मैं बता नहीं सकती लोगों का कहना है ऐसा। आगे बात करें तो ये इनिशिएटिव जो है वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP के अंडर है। नेशनल क्रेडिट एंड क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क यानी कि NCRF के भी अंडर आता है। एम्स टू रिवोल्यूशनाइज द एकेडमिक एक्सपीरियंस फॉर स्टूडेंट्स अक्रॉस द कंट्री। ये किसके अंडर आता है बस आपको ये पता होना चाहिए, बाकी वो लाइन किसी काम की नहीं है। और ये भी बता दूं कि 12 डिजिट ID होगी ये, जैसे कि आपका आधार कार्ड है वो भी 12 डिजिट का है, ये भी वैसा हो सकता है 12 डिजिट नंबर। आगे चलते हैं। आगे की न्यूज़ है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड अबू धाबीज फर्स्ट हिंदू टेम्पल। अबू धाबी में फर्स्ट हिंदू टेम्पल बन रहा है। इसकी बात तो 2023 में ही हो गई थी, ये बात न्यूज़ में आ गई थी, बट अभी इसका इनॉग्रेशन किया है नरेंद्र मोदी ने। इस मंदिर का नाम कुछ ज़्यादा ही बड़ा है, बोचसनवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था हिंदू टेम्पल। आप उसको शॉर्ट फॉर्म में भी कर सकते हैं BAPS हिंदू टेम्पल। द BAPS हिंदू टेम्पल इन अबू धाबी मार्क द डे विद द कंसिक्रेशन ऑफ इट्स आइडल्स लेड बाय महंत स्वामी महाराज। किसने आइडल्स को रखा और उसकी वो इनॉग्रेशन करी, वो महंत स्वामी महाराज ने की। BAPS मंदिर इन अबू धाबी इज़ द फर्स्ट ट्रेडिशनल हिंदू स्टोन टेम्पल इन द मिडिल ईस्ट। ये पूरे मिडिल ईस्ट में पहला ट्रेडिशनल हिंदू स्टोन टेम्पल है। इसके बाद भी एक बाकी है न्यूज़ हमारी। संजय कुमार जैन अज्यूम्स द चार्ज ऑफ CMD ऑफ IRCTC। IRCTC क्या है? IRCTC आपको पता ही होगा, ये रेलवेज़ का है। इसका फुल फॉर्म है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो संजय कुमार जैन एन इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विसेज ऑफिसर हैज़ टेकन ओवर द चार्ज ऑफ चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ IRCTC। ये पहले क्या थे? ये रेलवे ट्रैफिक सर्विस ऑफिसर थे, IRTS पे थे। अब ये चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर यानी कि CMD हो गए हैं IRCTC के। दैट वाज इट फॉर द वीडियो। थैंक यू।